अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दुनिया के अंदर कैनवा की फसल लगाने का बहुत चर्चा है और पाकिस्तान के अंदर भी कैनवा की फसल के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और अक्सर किसान इसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन समझ बूझ ना होने की वजह से वो थोड़ा से ना झिझक रहे होते हैं, फसल लगाते नहीं हैं। हालांकि ये फसलें ना पहले से भी दुनिया में लग रही हैं और आसान ही प्रोजेक्ट हैं। जो हम आम फसलें लगाते हैं ना, उनसे ये ज़्यादा आसान फसलें हैं लगाना। तो पिछले चंद सालों से 2010 से ये कैनवा की फसल पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान की जो ज़मीन है ना, वो बहुत मौजू है कैनवा की फसल के लिए। मौसम भी हमारे बहुत मौजू है और ख़ासकर बात ये कि कमज़ोर, रेतली, कलराठी, नमकीन, भारी मैरा, हल्की मैरा, सब ज़मीनों पर ही कैनवा की फसल काश्त हो सकती है। और ये उस ज़मीन पर भी कैनवा की फसल काश्त हो सकती है जिस पर गंदम हमारी जो है ना कमज़ोर रह जाती है या तीला तीला सी होती है ना, वहाँ भी कैनवा की फसल जो है ना लग सकती है। तो इस वक्त जो कैनवा का रेट मार्केट में है ना, 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये किलो तक है। तो आप ये समझ लें कि जिस ज़मीन पर बाथू उग सकता है ना, उस ज़मीन पर ना कैनवा भी उग सकता है। आप ये समझ लें कि कैनवा जो है ना बाथू की तरह का ना एक बड़ा सा पौधा है। तो इसका बीज ना 1 एकड़ को लगाने के लिए ना 3 से 4 किलो बीज दरकार होता है। तो इसकी जो काश्त है ना, इसका जो बेहतरीन टाइम है ना, वो समझ लें कि आप अक्टूबर के आखिर से शुरू हो जाएगा और पूरा नवंबर ही लगता रहेगा ये। तो इसको समझ लें कि ये इसका टेम्परेचर जो है ना 20-25 डिग्री बेहतरीन है इसको लगाने के लिए। ये आइडियल टेम्परेचर है। तो जिन इलाकों में पहले ठंड हो जाती है वो इसको पहले लगा लें, जिन इलाकों में बाद में ठंड होती है वो बाद में लगा लें। तो इसकी जो फसल है ना मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू तक ना पक कर तैयार हो जाती है। तो इसकी फी एकड़ पैदावार भी 30 से 40 मन तक हो सकती है। तो कमज़ोर ज़मीन पर भी ना इसकी जो पैदावार है ना 20-25 मन तक हो सकती है। अब आ जाते हैं कि इसकी ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है। कोई ख़ास चक्कर नहीं है इसकी ज़मीन तैयार करने का। जिस तरह गंदम की फसल लगाने के लिए ज़मीन को रोनी करते हैं ना, पहले ज़मीन को रोनी करके ना हल चला लें। ज़मीन में थोड़ा वत्तर ज़्यादा होना चाहिए, बस यही ख्याल रखना है इसका। तो उसके ऊपर आम जिस तरह बीज का छटा देते हैं ना, उस तरह बीज का छटा दे दें। अब आप कहते हैं यार 3 किलो या 4 किलो बीज का छटा नहीं आएगा, तो इसमें 2-3 किलो रेत मिला ले और उसका ना आसानी से छटा दे दे। तो ये 1 हफ्ते के बाद ना ये फसल उग जाएगी। पहला तो हो गया ये तरीका। अब जो दूसरा तरीका है ना, वो ज़रा जदीद तरीका है। तो इसके ना हल चलाने के बाद ना तर वतर ज़मीन के हल चलाने के बाद इसके बेड बना लेते हैं। बेड बना के जिस तरह आम सब्जियों के बेड बनाते हैं, इस तरह के बेड बना लेने हैं। तो खेलों के दोनों जानब ना 4-5 इंच के फासले पर ना चोपे लगाते जाना है। तो ये समझो कि कैनवा की फसल जो है ना आपकी लग गई। उसके बाद ये हफ्ते के बाद ना ये पौधे उग आते हैं। तो जब ये पौधे उग आएंगे ना, 18-20 दिन की फसल हो जाए ना, तो पहला पानी लगा दें। अब आ जाएंगे इसमें खादें कौन सी डालनी है। हमने कोई ख़ास खादों की इस पौधे को ज़रूरत नहीं है। आपने ना सिर्फ ज़मीन तैयारी करते वक्त ना 1 बोरी DAP की डाल लें और आधी बोरी जो है ना वो SOP की डाल लें, बस यही काफ़ी है। और इसके बाद आ जाएंगे जड़ी बूटियाँ। इसके लिए ना जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए ना अभी तक ना मार्केट के अंदर ना कोई दवाई मौजूद नहीं है। तो इसकी ना आपको गोडी के ज़रिए जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करना पड़ेंगी। जैसे आम फसलों की गोडियाँ करते हैं, इस तरह ये इसकी फसल की भी गोडी करनी है। कोई ख़ास ना इसमें ना कोई टेक्निक वगैरह जो है ना वो नहीं है। कैनवा की ना मुख्तलिफ इकसाम है, 4-5 है, लेकिन आपको जो भी मिल जाए ना इकसाम वो लगा लें। पाकिस्तान में सारी जो इकसाम है ना इसकी बहुत बेस्ट है। तो अब आ जाए कि इसका इस्तेमाल किधर होता है। इसका समझ लें कि आटा बना के भी खाया जा सकता है, चावलों की तरह उबाल के भी खाया जा सकता है, दलिया बना के भी खाया जा सकता है। तो लतीनी अमेरिका के मुल्क है ना जहाँ गंदम नहीं होती है, उसको गंदम की जगह पर ना इसका आटा बना के खाते हैं। तो अब ये साइंसी तहकीक में आया है कि ये बहुत ताकतवर फसल है। इसमें आयरन, जिंक और हर किस्म के ना जो अज्जा हैं ना वो मौजूद होते हैं, कैल्शियम। तो ये इंसान के
को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, और उसके अलावा इंसान के अंदर जितनी बीमारियां पैदा होती हैं ये सब को कंट्रोल करती है। जब ये आपकी फसल मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में तैयार हो जाए ना, तो इसको दरंती की मदद से काट लें। जैसे हम गंदम वाले थ्रेशर से बीज निकालते हैं, थ्रेशर से इसका बीज निकाल लें तो बस आपकी जो फसल है वो तैयार है। तो बीज निकालने के बाद जो तूड़ी बनेगी वो आपके जानवरों के काम भी आएगी, भट्टों के ऊपर जलाने के काम भी आएगी। तो जहाँ तूड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस तूड़ी का भी इस्तेमाल कर लें। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको ना कैनवा की ना फसल को काश्त करने का ना बड़ी समझदारी से बड़ी तहकीक करके ना तरीका बता दिया है। सिंपल सा तरीका है, इसको आप हर ज़मीन पर काश्त कर सकते हैं। जो हमारी रेतली ज़मीनें जहाँ गंदम नहीं ना काश्त हो रही, या वो ज़मीनें कलराठी या जो हल्की ज़मीनें जहाँ गंदम नहीं काश्त हो सकती, आप वहाँ कैनवा काश्त कर सकते हैं। तो बाकी फसलों के मुकाबले में इसकी बेपनाह आमदन आपको हो सकती है। समझ लें कि ये 30 से 40 हज़ार मन तक आपका बिक सकता है। तो हिसाब लगा लो कि कम से कम भी आमदनी हो, बहुत कम भी हो, तो आप इस फसल से ना 10 लाख रुपया ना बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। आपने बस ये बात याद रखनी है कि जब आपने ज़मीन की तैयारी की है ना, एक बोरी जो है ना DAP की डाली है, आधी बोरी पोटाश की डाली है, तो ये कमज़ोर ज़मीनों में भी इतनी डालनी है। ताकतवर ज़मीन है तो आप इसमें कमी बेशी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कैनवा की फसल को। तो जब आपने 18 से 20 दिन बाद पहला पानी लगाना है ना, तो वहाँ आधी से लेकर 1 बोरी यूरिया की डाल लें, बस काफ़ी है। उसके बाद जब ये फूलों पर आए ना, आधी बोरी यूरिया की डाल लें, तो 10 किलो जो है ना वो उसको पोटाश डाल दें, पानी में हल होने वाली फ्लड कर दें, छटा कर दें, जैसे भी डाल सकते हैं डाल लें। तो ये खादें जो है ना इसके लिए बहुत हैं। तो इसके अलावा ना इसके ऊपर कोई ख़ास बीमारी का हमला नहीं होता है, ना सुंडी, ना कीड़ा, ना तेला, कुछ भी बीमारी का हमला नहीं होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त को तेला शेला आ जाए तो मार्केट से आम तेले के स्प्रे मिल जाते हैं, वो कर लें। तो या फिर इसके ऊपर अगर सुंडी ने तो आती नहीं देखा गया कि आएगी सुंडी, और कोई बीमारी आ जाए तो सुंडी का कोई आम मार्केटों से स्प्रे मिल जाते हैं, तो वो कर लें। और इस फसल की एक ख़ास बात यह है कि ये खुश्क साली का भरपूर मुकाबला करती है। जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, कोहरा पड़ जाए, इस फसल को कुछ नहीं होता है। ठंड बर्दाश्त करने की इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है। लेकिन बाद ममालिक में मैंने लिटरेचर में पढ़ा है कि ये -डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए ना इसको लगने के बाद, तो ये उसका भी मुकाबला कर लेती है। ये इतनी ना ढीढ़ किस्म की फसल है। तो हमारे किसानों को चाहिए कि ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम 4 कनाल पर ही लगाकर इसका तजर्बा कर लें। कुछ नहीं होने वाला, 4 कनाल पे लगा लें, 1 एकड़ पे लगा लें। लेकिन कम से कम ना नई जो आने वाली फसलें हैं ना, जिनका सुपर फूड के नाम से दुनिया के अंदर रौला पड़ा हुआ है, कम से कम हमारे ज़िम्मेदार भी उनको लगाकर कम से कम काश्त तो करें। तो जो लाखों रुपए दुनिया कमा रही हैं या दूसरे मुल्कों के किसान लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो हमारे किसानों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम ना मेरे कहने पर ना 4 कनाल ज़मीन पर ही लगाकर इसका तजर्बा कर लें। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।